नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्ट खबर इंडिया एक्सप्रेस और आज हमारे साथ मौजूद है राजस्थान एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन में जिला श्री गंगानगर में तीसरी बार जिला अध्यक्ष मनोनीत हुए हैं और आज हम इनसे बात करेंगे एम्बुलेंस की ड्राइवरी है या अदर ड्राइवरी है इसके बारे में। तो इनसे हम जानेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। तो हमारे साथ सुरेंद्र जी मौजूद है। हाल इनकी ड्यूटी घरसाना है और वैसे ये रहने वाले खाजूवाला के पास एक गांव है 17 केवाईडी, उसके पास ढाणी है, वहाँ रहते हैं। पहले तो नमस्कार सर। नमस्कार, राम राम। तो अब की बार आप इसमें तीसरी बार इस पद पर मनोनीत हुए हैं, पहले तो इसके बारे में बताएं। देखिए, ये हमारे साथियों का विश्वास है और गंगानगर ज़िले में संयुक्त रूप से रहते हैं सभी 108 जो कर्मचारी हैं वो हमारे भाई हैं, 104 हैं वो हैं। सभी लोगों का एकदम एक परिवार की तरह मिलकर हम सेवाएं दे रहे हैं। तो सर जानेंगे आपसे कि एम्बुलेंस यूनियन में कौन कौन सी सेवाएं रहती है। ये एम्बुलेंस यूनियन की सेवाएं नहीं, ये एम्बुलेंस है, उनमें कर्मचारी हैं, जैसे 108 है, 104 के हैं। ये है, इन लोगों ने मिलकर एक संगठन बनाया है जिसका नाम यूनियन है। वो किसी के खिलाफ नहीं है। हमारी आपस की छोटी मोटी समस्याएं होती है जिनको कोऑर्डिनेट करने के लिए आपस में विचार भी मिलते हैं। किसी को समस्या है तो वो दूर की जाती है, एक दूसरे की ड्यूटियां भी निकालनी पड़ती है, या कोई बार किसी तरह की बात होती है तो उसके लिए हम लोग मिलकर काम करते हैं। मरीज को या जिन लोगों को ये क्या है सेवाएं चाहिए, जहाँ एम्बुलेंस की आवश्यकता होती है वहाँ कम से कम समय में हम लोग अपना सेवाएं दे सकें, इसके लिए हमारा वो रहता है। आपसे जानेंगे कि आपकी जो ये 104 है, 108 है, इसकी कार्यप्रणाली किस प्रकार रहती है। देखिए, ये जैसे किसी को किसी स्थान पे एम्बुलेंस चाहिए होती है, वहाँ से कॉल की जाती है, जैसे 108 पे की जाती है, 104 पे की जाती है, 112 पे की जाती है। वैसे इनका कॉल सेंटर होता है जयपुर से त्वरित प्रभाव से उसको जिला या तहसील पूछ ली जाती है। वहाँ उनको जीपीएस में ये पता चलता है कि हाँ एम्बुलेंस है, अभी अवेलेबल है, और उनको वो कॉल दी जाती है और हमारे द्वारा कम से कम समय में उस स्थान पर पहुंचने का रहता है और उनको ये मतलब चिकित्सा सेवाएं देने का काम करते हैं। सर एक बात और जानेंगे आपसे कि एम्बुलेंस की सेवा है जो इमरजेंसी 24 आवर्स सेवाएं रहती है और एक काफ़ी अच्छी कार्यप्रणाली है, तो स्टाफ की क्या व्यवस्था रहती है। देखिए, इसमें एक नर्सिंग स्टाफ होता है और एक ड्राइवर होता है। ये तो 24 आवर्स इसमें तैनात रहते हैं। वैसे दो का स्टाफ होता है हमारा, 2 ड्राइवर होते हैं, 2 इसमें नर्सिंग स्टाफ होते हैं और ये सेवाएं नर्सिंग स्टाफ अपना कार्य करता है चिकित्सा सेवाओं के लिए और कम समय में पहुंचने का काम ड्राइवर का होता है। एक बात और जानेंगे सर कि जिला अध्यक्ष होने के नाते आपका स्टाफ के प्रति क्या क्या कार्य रहता है, उसके बारे में बताएं। आपको पहले भी मैं बताया है कि ये हमारी छोटी मोटी समस्याओं के लिए ये संगठन है और इसमें किसी तरह का कोई हमारे को बजट नहीं मिलता है जिससे के लिए कि हम ये पद स्वीकार करें। ये ठीक है, आपसी सामंजस्य स्थापित करने के लिए होता है और अपनी कोई छोटी मोटी मांगे हैं उनको रखने के लिए होता है, अपनी बात पहुंचाने के लिए होता है। बस एक मुखिया के तौर पे होता है, वो जिले में होता है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र जी शेखावत, वो प्रदेश लेवल पर नेतृत्व करते हैं और बाकी जिलों में जिला अध्यक्ष होते हैं। ये कार्यप्रणाली। जिस संगठन में आप काम करते हैं आप उसके प्रति क्या क्या आपको निर्देश है। संगठन तो ये सिर्फ अपनी समस्याओं के प्रति है, मतलब हमारे किसी भी साथी को कोई भी समस्या है, छुट्टी है वगैरह है, वो अगर नहीं सुनवाई होती है, पहली बात तो देखो ऐसी कोई समस्या आती नहीं है, एक दूसरे की मदद होती रहती है, हम लोगों को सेवाएं देती है, तो हमारे आपस का स्टाफ का तो होता ही है। लेकिन इसमें ऐसा संगठन किसी के खिलाफ नहीं है कि ये किसी के खिलाफ बना के हम लोग धरना हड़ताल प्रदर्शन ऐसा कुछ करें, ऐसा कुछ नहीं होती है। सेवाएं बाधित करने का काम ये कोई संगठन नहीं करता है, ये तो अपनी समस्याओं के लिए है। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम लोग अल्प वेतन में काम करते हैं। हमारे को मात्र 8 या 10 हज़ार रुपये मिलते हैं, नए लोगों को 8 हज़ार रुपये, पुराने उनको 10 हज़ार रुपये ड्यूटी के अनुसार मिलते हैं, ये है। और इसमें नर्सिंग स्टाफ होता है जो कि सरकारी कोई भी भर्ती आती है तो उसमें उन लोगों को बोनस अंक मिलते हैं, एक कार्य करने का अनुभव होता है, उसके आधार पे उनको चिकित्सा सेवाओं में हॉस्पिटलों में उनको ड्यूटियां दी जाती है, तो वो नर्सिंग ऑफिसर के पद पे कार्य कर रहे हैं। अभी जैसे मेरे घरसाना से लगभग 10 जिनको ईएमटी बोलते हैं हम लोग, गाड़ियों में काम करते हैं, वो परमानेंट हो चुके हैं। लेकिन ड्राइवर यथावती है, ड्राइवर जहाँ है आज वहीं है। ड्राइवर के लिए कुछ कोई ऐसा प्रावधान नहीं दिया निकाला सरकार ने कि उनको प्रोग्रेस करके किसी विभाग में उनको शामिल कर लिया जाए। वो जहाँ आज से 15 साल पहले मैं जहाँ नूपगढ़ में नौकरी कर रहा था एम्बुलेंस पे, आज भी मैं एम्बुलेंस पे ही हूँ और उसमें कोई ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुआ है। सर आपसे एक बात और जानेंगे कि एक काफ़ी संघर्षशील आपकी कार्यप्रणाली है,
जैसे ही कॉल आती है, मरीज को लेने आप पहुंचते हो, इमरजेंसी सेवाएं होती है, आप ये सोचते हो कि जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाया जाए ताकि मरीज को बचाया जा सके। तो इस संघर्ष को आप कैसे चैलेंज करते हैं? देखो, हमारे को लगा है इसी काम के लिए कि हम किसी को रिलीफ दे सकें। जिसको आवश्यकता है एम्बुलेंस की, उस स्थान तक पहुंचना हमारा कर्तव्य है और पूरी ईमानदारी से हम वो काम कर रहे हैं। उसको जितना जल्दी हो सके, देखो ये दुर्घटना होती है तो उसमें यही होता है कि इमरजेंसी सेवाएं, इमरजेंसी का मतलब उसको फटाफट चाहिए होता है, तो उसके लिए नर्सिंग स्टाफ है, पायलट है, अपना बखूबी ईमानदारी से काम करते हैं। उसको जितना जल्दी हॉस्पिटलाइज करते हैं, वहाँ से अगर रेफ़र का काम है तो वहाँ से रेफ़र लेके हायर हॉस्पिटल में, मतलब हायर सेंटर पर जाते हैं। ये कार्यप्रणाली होती है इसमें। आपसे एक सवाल और करेंगे कि सबसे ज़्यादा माने तो चिकित्सा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा एम्बुलेंस ड्राइवर की ही भूमिका रहती है। जैसे ही दुर्घटना होती है या कोई गर्भवती महिला के प्रसव पीड़ा होती है तो आप पहुंचते हैं, उसे लेकर जाते हैं। आप ये बता रहे हैं कि हमारा जो मानदेय है वो भी काफ़ी अल्प होता है, फिर भी आप इस चैलेंज को स्वीकार करते हैं और लोगों की सेवा में तत्पर रहते हैं। तो सरकार की तरफ से आपको क्या मान सम्मान रहता है? देखिए, इसमें केवल एक ड्राइवर का ही काम नहीं होता है कि सेवाएं देने के लिए। इसमें सबसे पहले ड्राइवर का, सभी का मिलजुल कर होता है। डॉक्टर्स का भी काम होता है, नर्सिंग स्टाफ सब अपना काम करते हैं। हाँ ठीक है, ड्राइवर काम करता है, एक चिकित्सा सेवाओं में नहीं, सभी जगह आज देश की अर्थव्यवस्था में ड्राइवर की अहम भूमिका है। और ड्राइवर के लिए आज तक मेरे को तो नहीं लगा कि कहीं कोई बड़ा अवार्ड हुआ, कोई मिला हो। हम लोगों ने तो, सही बात तो ये है कि राष्ट्रपति भवन की छत तक नहीं देखी है, तो ये बड़े भारत रत्न अवार्ड वगैरह ड्राइवर के लिए तो कहाँ। और ड्राइवरी एक ऐसा पैसा है, मतलब आदमी अगर थोड़ा संसाधनों की वजह से कम पढ़ा लिखा है तो उसको सब सरल क्या लगता है कि ड्राइवरी, और वो उस क्षेत्र में जाता है, ड्राइवरी सीखता है, अपनी योग्यता साबित करता है, लाइसेंस प्राप्त करता है और एक गमछा लिया, 4 जोड़ी कपड़े लिए और कमाने निकल जाता है अपने और अपने परिवार के लिए, सपने बन के वो निकलता है। तो लेकिन सरकार की तरफ से मैं तो नहीं सुना कि अभी तक ऐसा कोई बड़ा प्लेटफॉर्म हो या बड़ा कोई अवार्ड दिया गया हो, ऐसी कोई हो। कागजों में तो हो सकता है, अभी जैसे विदेशों में चल रहा है कि 8 घंटे बाद आप ऑफ हो जाओगे, दूसरा ड्राइवर आएगा। तो हमारे तो यहाँ कोई ट्रकों में, बसों में या किसी भी अन्य क्षेत्र में एक सरकारी जो हो चुके हैं और ड्राइवर सरकारी सेवाएं दे रहे हैं, उनके अलावा आम जो ड्राइवर है रोड पे, आंधी में, तूफान, कैसा भी कुछ भी हो, उसमें वो नहीं देखता है, दिन रात एक करता है, अपनी पूर्ण ईमानदारी से, समर्पण भाव से पूरा देश के लिए, नागरिकों के लिए सब जगह जाता है। तो सुरेंद्र जी, आपसे मैं एक लास्ट सवाल करूंगा कि आपकी जो कार्यप्रणाली है काफ़ी अच्छी कार्यप्रणाली है और आप जिला अध्यक्ष 3री बार मनोनीत हुए हैं, और हमारे चैनल के माध्यम से आपके जितने भी एम्बुलेंस के ड्राइवर है या ड्राइवरी जो भी हिस्सा है, उसके लिए सरकार से आपकी क्या मांगे हैं ताकि वो मांगे पूर्ण हो सके, उसके बारे में बताएं। देखिए, सरकार से तो भी अपेक्षाएं भी है, सरकार बनाने में भी ड्राइवरों का, परिवारों का अहम भूमिका होती है। करोड़ों ड्राइवर है आज देश के अंदर, तो ऐसा तो है नहीं कि खाली एक ड्राइवर ही नाम है, उनके परिवार भी है और इस देश में योगदान भी दे रहे हैं, हर क्षेत्र में दे रहे हैं ड्राइवर, चिकित्सा सेवाओं के अलावा भी अर्थव्यवस्था में हर जगह। और सरकार से तो मेरी यही है, गुजारिश है, और माननीय श्री देश के गृह मंत्री जी से है, सरकार भगवान का स्वरूप होती है, उनसे तो यही है कि हे सरकार, हे नाथ, ड्राइवरों के सर पर रख दो अपना हाथ, कुछ हमारे लिए भी कर दो, बस यही कह सकते हैं हम तो आपने देखा कि हमारे साथ श्री गंगानगर से 3री बार एम्बुलेंस यूनियन में जिला अध्यक्ष रहे सुरेंद्र जी हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने ड्राइवरों के बारे में काफ़ी अच्छी बात कही। तो इनकी कार्यप्रणाली को सैल्यूट है और हम भी हमारे चैनल के माध्यम से सरकार से यही दरख्वास्त करेंगे कि इनका जो मानदेय है, इनकी जो मांगे हैं वो आप प्रॉपर पूरी करें। तो इसी के साथ आप देख रहे थे फास्ट खबर इंडिया एक्सप्रेस।